हेलो। जय सीएम। रंजन जी। जय सीएम। जय आरसीएम। हाँ, जय सीएम। अभी लोग आ रहे हैं ना। लाल किशोर जी देखिए, लोग एक बार कॉल किया जाए। सुमित जी, सट्टा जी। सीएम प्रमोद जी पूरा दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं। जी, वो दाढ़ी अथी है, बड़े पिताजी का देहांत हो गया है ना, अच्छा, हाँ हाँ। इसलिए सोमवार को जो कल का थी मुंबई जाएंगे, उसी दिन दाढ़ी केस बनेगा, उसी दिन टाइम में होगा। चलिए ठीक। जय आरसीएम सर, शर्मा सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम सर। क्या बात है प्रमोद सर। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, परमानी सर। हेलो। हाँ बोला जाए। जय आरसीएम। जी जय आरसीएम। पूछते हैं, लगन भी है और कुछ लोग ये भी हो जाते होंगे ना।
अच्छा चलिए तो देख लिया जाए। 12 लोग हैं। हम्म। चलिए जोगिंदर सर दिख रहे हैं, बड़ा दिन के बाद हाँ। झांक रहे हैं। प्रेमचंद सर आ गए। जी जय आरसीएम सर। जय आरसी। JRCM। अभी उनकी एक बहन का श्राद्ध क्रम था, उसमें थे। सर हम आ गए हैं। हाँ आ गए देख रहे हैं। सही बात। देखिए ये वहाँ श्राद्ध इनके बहन का है और उसकी प्रक्रिया इन्हीं की है, उसके बावजूद भी इनका इसी को कहते हैं। शंभू जी भी आ गए, तो हमारे समझ से शुरू किया जाए सर। सर शुरुआत करें, चूंकि होस्टिंग तो उन्हीं से है और के 15 लोग हैं हम लोग। सभी साथियों को नमस्कार। सभा चरण स्पर्श। अरे क्या बात, क्या बात। चरण स्पर्श नहीं होता है सर, ये आज बड़ा भावुक शब्द आपने बोला सर। कुछ नहीं होता है, हम सब भाई हैं और एक ही जगह के भाई। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार सर। JRCM। JRCM। हाँ ये देखिए पिक्चर आपका साफ आ रहा है, हाथ में पट्टी बांधे हुए। आज मुकेश से कहीं दूर है लगता है। नहीं, मुकेश असल में हाँ? हम और मुकेश जी एक ही साथ हैं। एक ही साथ है ना। एक ही साथ। चलिए ठीक। इसीलिए ना लैपटॉप मुकेश जी का और बैठे हम हैं। चलिए बहुत शुरू किया जाए मुकेश सर, शुरू हाँ किया। राकेश सर। राकेश सर, राकेश जी कोलकाता। नमस्कार जयसिम सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आवाज आ रही है, बोलिए सर। वो शायद हेडफोन से आवाज नहीं जा रहा। जय आरसीएम सभी साथियों को। JRCM। मैं राकेश जी कोलकाता से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के जूम के सेशन में। क्योंकि जैसा कि हमारा ये शेड्यूल रहता है, शुक्रवार को हम स्टार एंड अबव लीडर सभी बैठते हैं, मगर आज ये सेशन फिर से होने जा रहा है और इसमें हमारे मौजूदा सभी अपलाइंस को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये सेशन को फिर से स्टार्ट करने के लिए बीच में 2-3 सप्ताह ये डिस्टर्ब हो गया था, ये सेशन नहीं हो पाया था। और स्पेशली थैंक्स टू आरजे सर कि उन्होंने और कृष्णा सर ने बोला कि इस सेशन को होना चाहिए, ये सेशन आगे कंटिन्यू होना चाहिए, तो आज का ये सेशन रखा गया है। तो मैं आज सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हम सभी के अपलाइन, कॉमन अपलाइन आरजे सर को, और आज के इस सेशन को कंटिन्यू करने के लिए। तो सभी साथियों के जोरदार ताली के बीच में आरजे सर का स्वागत है। कृपया आरजे सर आ जाएं और आगे की प्रोग्राम को कंटिन्यू करें सर। आ जाए सर। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमको बुलाने के लिए। और आप जब आवाज लगाते हैं सर, हम सचमुच बहुत अच्छा लगता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 1 सेकेंड।
एक बार रिक्वेस्ट करूंगा सर, जिनका वीडियो बंद है वो चालू कर ले। ये लीडर्स बैठक है तो सारे लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर लें। ये हमारा स्पेशल रिक्वेस्ट है आपसे, चाहे वो लाइट आता है नहीं आता है, लेकिन वीडियो चालू हो जाए ताकि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। सर भी लगता है गाड़ी चला रहे हैं क्या? हाँ, नहीं वीडियो खोल के हम लोग बैठे हैं। इसमें नहीं थोड़ा नहीं, सा वो घर में हल्ला चिल्ला होता है ना जयसिंह, तो इसीलिए बाहर निकल के नहीं, है। आवाज बंद करिए, लेकिन वीडियो खोल लीजिएगा तो अच्छा वीडियो रहेगा। खोल दिया जाए ताकि सामने से ना फिजिकली अच्छा लगता है। जी जी जी, नहीं ठीक है सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा है सर। हम लोग 14 आदमी इकट्ठा एक जगह हैं और सारे के सारे लीडर हैं, सभी अनुभवी लोग हैं सर। यहाँ कोई किसी से कम नहीं है, सबका बराबर है, सबका अनुभव है। एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग माहौल का बिजनेस, इसमें एसोसिएशन बहुत बड़ा रोल करता है। हम आप सभी लोग एक जगह आते हैं ना, तो अंदर से एनर्जी सबका जब मिलता है तो ताकत बन जाता है। हर आदमी अपना अपना तरीके से अपना से करता जरूर है, अपने सिद्धांत से करता है, अपने नॉलेज से करता है, लेकिन जब एक जगह इकट्ठा होता है ना, तो उनका एनर्जी, उनका जज्बा भी एक जगह इकट्ठा होकर बहुत बड़ा ताकत का रूप ले लेता है। एसोसिएटिव माहौल इसके लिए बहुत जरूरी है और इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, इस जून को स्टार्ट किया जाए, वो 4 दिन हो 5 दिन हो या रोज हो, चलो बाहर जाओ। तो हम लोग एक जगह इकट्ठा होकर के कुछ सोचें। दूसरा बात, आवाज हम लोग बंद रखे सर प्लीज। हाँ चला जाए सर, शुरू किया जाए। हमारे तरफ से कोई डिस्टर्ब नहीं ना हो रहा है सर? आपका ठीक है। रंजन जी का आवाज आ रहा था, बंद कर लिए रंजन जी। चलिए ठीक है, ठीक ओके सर, ठीक है। थैंक यू। तो मैं ये बोल रहा था कि सारे लोग हम लोग इकट्ठा हैं और सबका मिशन है, सारे के सारे लोग चाहते हैं कि हम कामयाब हों, सफल हों। और जब इकट्ठा सबको देखता हूं ना, तो हमको पर्सनली व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगता है। मई का महीना का ये कल 20 तारीख हो जाएगा, आज 19 तारीख है। सब लोग अपने अपने तरीके से बिजनेस पर फोकस कर रहे हैं। सुबह के सेशन को भी हम देखते हैं, चाहे और जगह से जो आ रहा है, उसमें पूरा हिंदुस्तान में एक नया माहौल पैदा हुआ है। अभी सभी लोग लगे हुए हैं, लेकिन बिजनेस में अभी कोई ऐसा ग्रोथ दिख नहीं रहा। इसका मतलब यही है कि सारे लोग अभी अपना अपना प्लानिंग में ही लगे हुए। आज सुबह के सेशन में हम थे सर, तो टीसी जी से कोई सवाल किया था कि हम सोचते बहुत हैं, प्लान भी बनाते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है हमसे। तो उन्होंने इसका एक जवाब दिया था सर। उन्होंने कहा था कि मई में करना है तो जुलाई अगस्त का सोचो। आप लोग भी सुने होंगे, दूर से प्लान करना है, दूर से प्लानिंग करना है। रंजन सर मुस्कुरा रहे हैं, आप सुने थे इस बात को? हाँ सर, हम भी सुने हैं। जी जी, तो थोड़ा सा दूर का सोचना है। और बिजनेस नहीं उठ रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन प्लानिंग करके इसको उठाने का प्रयास हम सबको करना है। और बाकी तो सब कोई ठीक है, सब जहां से है वहां से चल रहा है। माहौल में लेकर के हर स्टेशन से नीचे नीचे नए लोगों पर इस बिजनेस को खड़ा करना होगा। नए लोगों पर जब बिजनेस खड़ा होगा, चूंकि टारगेट क्या है कि ये बिजनेस का 3 सेगमेंट है। पहला है यूजर। नया रिक्रूटमेंट जब होता है, नया बहाली जब होती है इस बिजनेस में, तो यूजर के रूप में ही कोई आता है और उसी यूजर को प्रोसेस में लेके हम वाइटल में लेके आते हैं
और वही वाइटल कुछ दिन के बाद रॉयल्टी में जाता है, रॉयल्टी से फिर टेक्निकल होता है। तो सेगमेंट 3 है, पहला यूजर है, दूसरा है रॉयल्टी, उसके बाद बड़ा है। यूजर के और रॉयल्टी के बीच में जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, जिसको हम वाइटल बोलते हैं। वाइटल में 7 स्टेप है, 7 सीढ़ियां हैं, बिगिनर से लेकर के और स्टार तक। लेकिन इस नए प्लान में जो बूस्ट, जिसको ताकत दिया गया है, वो है ओपनर। यानी आपका बिजनेस 70,000 का, और 70,000 का बिजनेस उसका होता है, तो हम समझते हैं इस बिजनेस में उस बहुत कुछ जान लेता है, बहुत कुछ इसके सीक्रेट समझ में आते हैं, नॉलेज भी उसके पास हो जाता है करीब करीब, अनुभव उसका बड़ा हो जाता है। वहां से उस बिजनेस के सचमुच में ओपन हो जाता है, बिजनेस उसका ओपन हो जाता है, उसका नेटवर्क का भी नॉलेज हो जाता है, रिटेलिंग का भी हो जाता है, कैसे टीम को बिल्ड करना है इसको भी समझ में आ जाता है। बड़ा बनने के लिए, चाहे बड़ा बिजनेस ड्राइव करने के लिए, सबसे पहले जो नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क सभी लोग बनाते हैं, हम भी बना रहे हैं, आप भी बना रहे हैं, सबके पास है। भले हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, आप हमारे बिजनेस को नहीं देख रहे हैं, हम आपको नहीं देख रहे हैं, लेकिन नेटवर्क जब भी कोई बनाता है तो टीम 2 तरह का बनता है। सब कोई टीम बनाता है, सब आदमी जोड़ता है, जोड़ करके एक नेटवर्क बन जाता है, लेकिन किसी का नेटवर्क फिर बिखर जाता है, वापिस चला जाता है फिर लिस्ट में, और किसी का निखर जाता है, लीडर बन जाता है। तो बिखरना और निखरना के बीच का जो प्रोसेस है, ये साधारण प्रोसेस नहीं है मेरे भाई, ये बहुत मुश्किल विषय है, और इसी के लिए सारा कर्म करना पड़ता है। आज अभी डायरेक्ट सेलिंग का जो है लीजेंड अपने के अंदर, सुरेंद्र वत्स साहब, उनका जब सुनता हूं तो लगता है कि वो सिर्फ बुक पर, सिर्फ किताब पर ज्यादा फोकस उनका। क्यों? किताब पर या एजुकेशन पर इसलिए फोकस है कि टीम को हाई परफॉर्मेंस टीम में कैसे ट्रांसफर करना, हाई परफॉर्मेंस टीम कैसे बनेगा, इसके लिए तो पढ़ना होगा, सोचना होगा, समझना होगा, क्लाइंट के कांटेक्ट में रहना है, एक माहौल क्रिएट करना है, ये सब कर्म करना पड़ता है। और हम सारे के सारे लोग अभी संघर्ष मोड में हैं सर, सबके सब संघर्ष मोड में है। टोटल आदमी जितने भी लीडर्स हैं सब संघर्ष मोड में है। रॉयल्टी पूरा संघर्ष का फील्ड होता है, जितना भी रॉयल्टी का सिग्नल ये सेगमेंट है, ये सब संघर्ष का सेगमेंट है, बढ़ता है, घटता है, टूटता है, गिरता है। इस सेगमेंट को सीखना है, संभालना है, बहुत मुश्किल क्षण है, बहुत मुश्किल सेगमेंट है ये। और इसका सबसे बड़ा उपाय है राकेश सर, मैं खास करके आपसे बोलना चाह रहा हूं, इसका सबसे बड़ा उपाय है माहौल को क्रिएट करना। माहौल ही रोकता है, माहौल ही आगे बल देता है, अंदर से ताकत देता है। हम आपको देख करके, हमको देख करके, आप सबको एक दूसरे को देख करके ना, एक दूसरे से रिलेट करके, और तब अंदर से ताकत आती है, उसको हम बर्दाश्त कर पाते हैं। ये जो बीच का जो सेगमेंट है, जब कोई किसी से कभी बोलना छोड़ देता है, कभी मतभेद होता है, मनभेद होता है, ये सारा खेल इसी कड़ी में होता है। लेकिन अगर माहौल में हम लोग आते हैं ना, तो हमको लगता है कि हमारा दुख आपके दुख से कम नहीं है। तो सब एक दूसरे से मिल करके जब बात करते हैं ना, तो एक सहारा मिलता है। और हम लोग जब शुरुआत किए थे, हम कृष्णा सर ये सब कुछ किए थे ना, तो सबसे पहले 3 चीज आया था कि नजर भी रखना है, सबर भी रखना है, और खबर भी रखना। बड़ा अच्छा आया था सर, बराबर इस चीज को रिपीट करते थे। और सबर ही है वो ताकत जो इस बिजनेस में लोग को टिका के रखता है। जितने भी कामयाब लोग हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, आज डी कुमार को कहानी हम सुन रहे थे, क्योंकि एक बैंकर को हमने ज्वाइन कराया है, तो डी कुमार को थोड़ा सा देखना कि वो कैसे चलते हैं। तो डी कुमार ने एक बात बोला था सर कि बड़े लोगों की तरफ मुड़ना होगा, जाना होगा।
बड़े लोगों के तरफ जाने का उन्होंने इशारा किया कि एक क्वालिटी का बिजनेस है, लॉयल्टी तब आता है जब आप क्वालिटी के पीछे आते हैं, या तो आप पे क्वालिटी प्रूफ तब होती है जब क्वालिटी के लोग आपसे मिलते हैं। आपका पर्सनल क्वालिटी हो या टीम की क्वालिटी हो, ये दोनों का क्वालिटी जब निखर के आता है ना, तो रॉयल्टी आपके पास पहुंचती है। तो इसको मेंटेन करना है, अच्छे लोगों से बात करना है, अच्छे लोगों को टीम में लेके आना है, थर्ड पार्टी कराना है, उसको बिल्ड कराना है। ये सारा चीज एक माहौल क्रिएट करके देता है। तो हमें नजर भी रखना है आगे, सबर भी रखना है अपने आप से, और खबर भी लेना है नीचे वालों का, ऊपर वालों का, कहीं कहीं से। और ये जो टीम हम देखते हैं ना सर, तो अंदर से बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। सारे लोग प्लान करें। और एक चीज मैं फिर कहना चाहता हूं, नए लोगों पर ज्यादा करना है। नीचे का नए लोगों से जब बात करते हैं ना, तो कोई ना कोई हमारे टीम को पावर देता है। रॉयल्टी पर जाने के बाद बहुत सारे लोगों ऐसा पैसिव हो जाते हैं कि वो नए लोगों से बात करना छोड़ देते हैं, नई ज्वाइनिंग डालना छोड़ देते हैं। नतीजा क्या होता है कि वो बिजनेस बहुत बहुत कमजोर हो जाता है, और लास्ट में उसको बड़ा तकलीफ होता है उस आदमी को, उस व्यक्ति को। और फिर क्लेम ब्लेम चालू होता है, उस पर क्लेम करिए, उस पर ब्लेम करिए, ये सारा चीज होना शुरू हो जाता है। तब होता है जब बिजनेस कमजोर होता है। तो नए लोगों पर फोकस बहुत जरूरी है हर आदमी को। 2-3 दिन पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, आए थे हमारे साथी लोग, तो हम लोगों ने चर्चा किया था, पढ़ा कि हर वो व्यक्ति नीचे से एक खड़ा करेगा, और बिजनेस जो है ना वीकर से ही चालू होता है। किसी भी व्यक्ति का जो बिजनेस है उसका बी लाइन से ही चालू होता है। बहुत हमारे ऐसे तमाम साथी हैं जिनके बी लेग में बिजनेस 2000-3000 का हो जाता है। इसको रोकना है, क्योंकि ये सिस्टम कहता है कि जो सबसे नीचे का बिजनेस, सबसे छोटा बिजनेस है, मिनिमम बिजनेस आपका 20,000 का होता है, वहां से बिगिनर चालू होता है। तो जो भी साथी हैं, जहां भी आपका साथी जो पावर में खड़े हैं, उनके डिफरेंस को देखा जाए, कितने लोग डिफरेंस क्रिएट करते हैं। वैसे लोगों को साथ हमेशा बात करना है, वैसे लोगों को माहौल में रखना है। लेकिन उनके बीकर से बिजनेस कम से कम एटलीस्ट 20,000, 20,000 कम से कम होना चाहिए। एक बिगिनर होना चाहिए उनके बीले। इसीलिए ओपनर का जो पिन है उसका बिगिनर या वीकर से 20,000 कम से कम बिजनेस लिया गया, और वहीं से बिजनेस का शुरुआत माना जाता है। तो आज हम सारे लोग मिले हैं, और ये नहीं है कि हम ही बोले और आप सुने, ऐसा भी कुछ नहीं है। सारे के सारे हम लोग बराबर हैं, सभी समान लेवल के हैं। तो कृष्णा सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप संभालिए इसको, और बाकी सभी लोगों से राय मशविरा किया जाए कि उनका क्या राय है, और सारे लोग मिलकर के, और तब हम लोगों का लगेगा कि नहीं, जो हम कह रहे हैं वो, आप कह रहे हैं वो, सब मिला करके तब इसको समाधान किया जाए। चाहे या किसी के पास ऐसा तो उसको सब मिलकर के किया जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि आप कृष्णा सर के पास चलें, राकेश जी। हम चाहते हैं कि एक बार सर के पास चला जाए और बारी बारी से सब लोगों का राय मशवरा इसमें लिया जाए। तो इसी क्रम में सर धन्यवाद। आपकी कुछ बातें तो सही में दिल को छूने वाली बातें हैं। अगर हम सभी अगर फोकस करें बिजनेस पे तो बहुत बेहतरीन कुछ हो ही सकता है। और इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे कॉमन अपलाइन कृष्णा सर को। आप सभी के जोरदार तालियों के बीच में हम उनसे जानना चाहेंगे इस बिजनेस से कुछ पूर्ण रहस्य, और उसके बाद एक एक करके सर हम कंटिन्यू करेंगे सभी के पास। तो एक जोरदार ताली के बीच में कृष्णा सर का स्वागत है आप सभी के सामने। कृष्णा सर जी, जय आरसीएम सभी साथियों को। जय आरसीएम सर। चलिए, बहुत अच्छा हमें भी फील हुआ आज के लिए। और देखिए, परिचय के साथ कृष्णा सिंह मोतिहारी चंपारण से हैं, और शर्मा जी के साथ हमारी बिजनेस की शुरुआत हुई थी।
वो सारा दिन आज भी हमको याद आता है, और हम जब भी एकांत में होते हैं तो अपने बीते हुए दिन को याद करते हैं और आने वाले दिन की तैयारी में लग जाते हैं। हम एक चीज हम सभी साथियों से ये जरूर कहना चाहेंगे, इसमें बहुत सारे लोग हैं, बिजुल जी हैं, आज हम अभी मीटिंग की जानकारी के लिए अभी कंपनी ने ये दिया है कि रॉयल्टी पे जो भी लोग हैं उनको कम से कम 2 मीटिंग ऐड करना है और उसको डालना है। जिस चीज की जानकारी हम बिजुल जी से ले रहे थे, बिजुल जी कैसे होगा, हम और मुकेश जी लेके कल रहे थे तो हम मीटिंग सेमिनार जो होता है उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम में डाल रहे थे, नहीं हो रहा था। लेकिन मीटिंग सेमिनार का जो ये है वो हम बिजुल जी से सीख रहे थे। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े जानकार हो गए और बहुत आप थोड़ा बाद में आए तो शायद आप समझदार नहीं हुए। हम सभी लोग, जैसे शर्मा जी सर ने ये बात कहा कि हम सभी लोग एक राही हैं, एक पथ पे चलने वाले राही हैं, और हम सभी लोग मिलके इस काम को लेके आगे अंजाम दे रहे हैं। रही सभी के पास ए और बी होता है, और शर्मा जी सर ने सही कहा है कि अगर वीकर किसी का मजबूत नहीं हो तो उसकी मानसिकता, मजबूत मानसिकता भी टूट जाती है। और नेतृत्व करता उसी को कहते हैं जो किसी के टूटे हुए मानसिकता को भी जोड़ने का काम करे। हम आप सब लोगों के सामने एक चीज जरूर कहना चाहेंगे कि हर आदमी की एक क्षमता होती है, और क्षमताओं से अधिक उसको लोड देने पर उसका दिमाग भी हैंग कर सकता है। ब्रेन हेमरेज उसी का होता है जो औकात से ज्यादा सोचता है। तो जरूरत से ज्यादा नहीं सोचना है, लेकिन सोचना जरूर है। इसको ध्यान में रखना है कि हमको सोचने से विचार पैदा होगा, उसी से व्यवहार करेंगे, रिजल्ट तो जरूर आएगा। रही बात किसी व्यक्ति को हम अगर नए लोगों को बतलाने जाते हैं, तो आज हम भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि नई ज्वाइनिंग करा के भी ये 2500 पीवी और 1500 पीवी हम नहीं बतला पा रहे हैं। लेकिन इसको बतलाना शुरू करते हैं तो लोगों को ये बतलाने से फर्क आ रहा है, और उस तरह से लोग खरीदारी करने की तैयारी कर रहे हैं। तो 1500 ही सही, हम अगर इसको बतलाना शुरू करेंगे तो सही में टीसी सर ने कहा है कि मई में तो शुरुआत हुई है, घबराहट और बेचैनी की जरूरत नहीं है। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तैयारी अगर हम करें कि अगर हम डेप्थ में 5 ऐसे लोगों को हम ज्वाइन कराएंगे और 1500 पीवी की जिम्मेवारी लेंगे, तो कम से कम 7500 पीवी 6 महीना के लिए हम तैयार कर सकते हैं। अगर हर व्यक्ति इस चीज को समझे कि हम 5 लोगों से शुरुआत करें, 50 लोगों की बात ना सोचे, और अपने विकर की बात अगर हम सब लोगों को करनी, हमको भी करनी है, हमें भी यही करना चाहिए कि चूंकि हमारा दायरा थोड़ा सा सबसे बात करना, सबको नजर, सबर, खबर, तो अब आपका जितना दायरा है उतने दायरे में आप अगर देख रहे हैं तो हमारा दायरा है, तो हमको भी उतना दायरा देखना है। लेकिन इस खबर के साथ हमको भी ये करना चाहिए कि हम भी उस जगह हमारा है, ये हमारी हमने ऐसा किया है और आप कर रहे हैं, अपना विचार है, हम करते रहेंगे। लेकिन हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि सभी लोग अगर ये ध्यान में आ जाए, 5 लोगों की ही आईडी अगर उस तरीके से लगाए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने में अगर हम ये करें कि एक आदमी का ज्वाइनिंग डालें या 2 आदमी का डालें, 1500 का एक और 2500 पीवी का अगर हम करा, तो ये हमारा रिस्पॉन्स, हमारा रिजल्ट को कैसे बदलेगा। अगर हम आप मिलके नहीं कर रहे हैं तो चूंकि अब हम स्टार पार्टी के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, और हमारा टारगेट स्टार यूबी से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अब बिगनर और स्टार्टर नहीं है, हम एज ए रॉयल्टी बन के क्वालिटी के साथ बात कर रहे हैं। तो हमारी अपनी कैपेसिटी भी होनी चाहिए, हमारा अपना धौर्य भी होना चाहिए। अगर हम 6 महीना 1 साल की तैयारी करके इसको नहीं करते हैं, अभी सुरेंद्र भट्ट जी का एक ये आया था जिसको स्टार एंड में भी हमने डाला है, उन्होंने कहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग को शॉर्टकट तरीका लोग मान लेते हैं, नहीं, उनका फेल होने का ये मिशन कामयाब नहीं होने का कारण बन जाता है। क्योंकि हम इसको समझें कि ये धौर्य के साथ, विश्वास के साथ कुछ लंबा समय चलने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो दिन देख के हम काम करेंगे कि जिस दिन हमारी इनकम उस
कैटेगरी में चली जाएगी, वो दिन हमारा कैसा होगा। तो दुख हमें दुख नहीं लगेगा। दुख तो दुख तब लगता है जब हम उस दिन को, उस जगह को देख के काम नहीं करते। सर शर्मा जी सर इस बार भी और उस बार भी शुरुआती दौर में हमारे साथ हैं। शर्मा जी सर ने हमको देखा है, ना हमारे रात का ठिकाना था, ना ही दिन का ठिकाना था। 2-2 दिन खाए बिना हम रहते थे, लेकिन चेहरे पे कभी भी हमारी घबराहट और बेचैनी नहीं थी, इत्मीनान का भाव था। तो हम आप सभी लोगों से आग्रह करेंगे, ये नए अपग्रेड प्लान जो आया है, ये नए अपग्रेड प्लान में अपने सोच को अपग्रेड करें हम लोग, और हम सभी लोग सामूहिक रूप से, हम सभी लोग, क्योंकि इस टीम के साथ अगर हम लोग मिलकर बात कर रहे हैं तो एक ही चीज समझे। हम तो कहते हैं कि पूरे अब तो टर्नओवर का, शर्मा जी सर बोले भी थे कि अब तो कंपनी टर्नओवर का पैसा देती है। किसी के भी टीम में अगर हम सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, तो उसमें भी हमारी भागीदारी बन जाती है। तो हम लोग अपने नेचर को बदलें, हम लोग अपने सोच को बदलें, तरीके को बदलें। एक बैग नहीं बदलेगा, लेकिन धीरे धीरे एक दिन बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। क्योंकि हमको एक चीज दिखाई दे रहा है कि सिस्टम मजबूत बना चुका है, अब मजबूत लोग आने शुरू हो गए हैं सर। लेकिन हम अभी भी मजबूत लोगों के साथ लगे हुए हैं, तो ये हमारे मजबूरी का कारण बन सकता है। हम आप मिलके ये कोशिश करें, हम आप आप अपने से भी थर्ड पार्टी उसके अपलाइन बना के करा सकते, और हम कंटिन्यू काम करें तो बहुत बड़ा अंजाम हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम कर चाहेंगे सभी लोगों को हम जानना चाहते हैं कि चूंकि बीच में थोड़ी सी गैपिंग हो गई थी, इस मई में अपग्रेड प्लान हुआ, थोड़ी इसमें अनबैलेंस लोगों की भाग थोड़ा उसमें आज सही से हम लोग शुरुआत है। चीज क्या है, इसमें 8 में हम लोगों का स्टार एंड डेवलप का जो ये प्लान हो रहा है, इस टीम के किसी और ऐसे लोगों को आप अगर कांटेक्ट में लेते हैं और कांटेक्ट में रखते हैं, तो उसको भी याद दिलाइए कि 8:30 में 2 मिनट पहले हम लोग एंट्री लेने के लिए तैयार हो जाए। और राकेश सर और प्रेम जी का ये देन है कि हम लोगों की टाइमिंग बाउंडिंग नहीं है, 1 मिनट का शेड्यूल नहीं है सर, और रिकॉर्ड हो रहा है, हमारी एक एक बात रिकॉर्ड हो रही है। तो हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे, और राकेश सर से डिस्कस करके, जिनके ये शेड्यूल लेने से रिकॉर्डिंग सिस्टम हमारे साथ है, और घंटों घंटे हम बात करें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन 40 मिनट का हम शेड्यूल नहीं करके 1 घंटे में हम बात खत्म करेंगे। एक तो हम जानना ये चाहेंगे कि ये 8:30 का हम लोग सामूहिक रूप से कम अपने अंदर के भाव को प्रकट करें, सभी लोगों को 2 ही शब्द बोले, बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होगी, और बोले। दूसरा, अगर हम वाइटल एंड ओपनर नहीं, बिगनर को भी ले लें, क्योंकि सिस्टम की बात करेंगे, तो वाइटल एंड हम सप्ताह में रोज नहीं करके 1 दिन करें, 2 दिन करें, 3 दिन, क्या करें, ये विचार हम लोग अपना अपना रखें। और रिकॉर्डिंग हो रहा है तो इसको रिकॉर्ड के हिसाब से हम लोग नोट भी कर सकते हैं बाद में। तो एक बार ये 2 चीज पर हम लोग विचार करें कि जी, तो लोगों से हमारा ये जानना है जी, सभी लोगों से ये विचार लें। और राकेश सर को, ओवर टू राकेश सर, एक बार जोरदार स्वागत है। सर आगे के प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए मैं चाहूंगा रंजन सर को, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करें, एक एक लोगों को बुलाएं और उनकी बातों को हम सभी के सामने रखें। तो आप सभी के जोरदार ताली के बीच में रंजन सर का स्वागत है। रंजन सर जी। जैसा कि सर शर्मा जी सर भी बताए हैं कि माहौल का बिजनेस है, वाकई में माहौल का बिजनेस है। हम लोग जूम पे भी माहौल बना सकते हैं, और सप्ताह की जैसे हमारा ये सेशन चलता है, वैसे सप्ताह में हम चाहे तो 2 दिन भी रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है तो उसमें भी पार्टिसिपेट करना जरूरी है। लेकिन अपने हम लोग स्तर से अगर सप्ताह में 1 दिन ही अभी शुरुआत करें, जैसे कि शनिवार को हम लोग करते थे, हर शनिवार को वाइटल एंड,
तो उसको कंटिन्यू किया जाए, शनिवार को ही कंटिन्यू किया जाए, ताकि एक अपने टीम का एक माहौल बनेगा। उसमें कुछ लोगों का प्रश्न होगा, कुछ उनका जो भी प्रॉब्लम होगा उस पर बात किया जाएगा। तो हमारे समझ से शनिवार को ये कंटिन्यू किया जाए वाइटल लैंड को लेके। और बिजनेस सर मई में हम एक ही चीज कहना चाहेंगे कि अब अस्थाई बिजनेस को लेके हम लोग एक प्लानिंग करें, और कंपनी भी इसी तरह का प्लान इसीलिए लाई है ताकि लोगों में अस्थिरता, जिसको सही मायने में रॉयल्टी बोलते हैं, कि आप अगर 10 दिन काम न भी करें तो आपके एक छोटा लेवल को भी फर्क नहीं पड़े उसके इनकम पे। इसलिए कंपनी ये कंसिस्टेंसी प्लान लाई है। एकदम राइट। और इसके तहत हम कंपनी जो है इसीलिए ये चीज की है कि हम जैसे अगर एक आप अपने बिजनेस के हिसाब से देख सकते हैं कि अगर हमारा बिजनेस ईगल का है तो हम ईगल ना करें, हम ओपनर ही करें, लेकिन हम काम नहीं करेंगे फिर भी मेरा ओपनर क्लियर रहे। सही है। ताकि आप ईयरली बोनस में भी आ जाएंगे, मंथली बोनस में भी आ जाएंगे, तो ज्यादा परेशान होने की, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप 1 साल तो बर्दाश्त करिए सर। और 2 व्यक्ति का तो बिजनेस ही है, 2 व्यक्ति तो चुनना पड़ेगा। एक व्यक्ति अपने एले के लिए, एक व्यक्ति बीले के लिए चुनना पड़ेगा। रंजन जी आगे भी बढ़ाइए सर, और जी सर बुलाइए। यही चीज है, अपना ये करिए। और आगे हमारे बीच में जो है टेक्निकल एजुकेटर को बुलाइए। आप मोबाइल में हैं रंजन जी? मोबाइल में ही है सर हम। अच्छा चलिए हम मेरा लैपटॉप हाँ हो गया। चलिए हम बुलाते हैं, एक बार जोरदार स्वागत के बीच बुलाते हैं रामश्री सर को, 2 शब्द। चलिए सभी साथी को जय आरसीएम। रामश्री साहब पूर्वी चंपारण से हूँ और पेशे से कपड़े का दुकानदार हूँ। साथियों, जैसा कि शर्मा जी सर ने भी बतलाया आप लोगों को, कृष्णा सर ने बतलाया, रंजन जी ने बतलाया बिजनेस की बात, लेकिन पहले मैं आपसे माफी मांगते हुए 1-2 वर्ड बोलूंगा। हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा कड़वा लगे। कृष्णा सर के पास जिस दिन कोई ज्ञान नहीं था, उस दिन इनके पास कामयाबी आया था। उस दिन इनके पास बाइक नहीं था। जिस दिन बाइक सर नहीं खरीदे थे उस दिन इनके पास कामयाबी आ गया, टेक्निकल आ गया। आरसीएम बिजनेस का बहुत ज्ञान नहीं था, इनके पास आरसीएम बिजनेस का टेक्निकल बन गए। लेकिन आज सब कुछ होने के बाद बिजनेस यथावत है। इसके पीछे एक ही चीज है, मेरा तर्क है, ये आप लोगों का नहीं है। मेरा तर्क है कि बहुत ज्ञान की मोटरी लेकर के नेटवर्क बिजनेस में कोई व्यक्ति सक्सेस नहीं होगा। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए और आपके अंदर एक पागलपन होना चाहिए जो दुनिया को चैलेंज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। मैं कामयाब होऊंगा तो होऊंगा, इसके लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप कामयाब हो जाइएगा, ज्ञान के मोटरी बांटने से काम नहीं चलेगा। जय आरसीएम। शानदार, बहुत बेहतर। बहुत बढ़िया। जुनून तो पूरा भरा हुआ है, एकदम लबालब कर दिया आपने। एक बार स्वागत है आपका फिर से। और इसी के साथ एक एक्सीडेंटल स्टेज में रहने वाले साथी हमारे बीच हैं और उत्साह से भरे हुए रहते हैं, लाल किशोर सर को एक बार जोरदार स्वागत। लाल किशोर जी। लाल किशोर जी। जय आरसीएम। जय आरसीएम। महिला पटना जी। जय आरसीएम। मैं लाल किशोर से। सबसे पहले आपको सर अभी देखे हैं लाल किशोर जी के गर्दन में देखे बना हुआ है बेल्ट, चाहिए आपके गर्दन में बेल्ट बना हुआ है सर। हमको पता लगा कि आपका थोड़ा सा ये हुआ है, हम दिमाग से निकल गया, बात नहीं कर पाए, क्षमा चाहते हैं आपसे। और माने आप जैसे साथी, आपका कर्म और आपका जो ईमान है इस बिजनेस के लिए एकदम सैल्यूट है उसको। और हमको बड़ा दुख हुआ सर ये बात जानकर कि आपको चोट लगा, और हम बात नहीं कर पाए क्योंकि हमको मालूम हो गया, सवेरे आज मालूम हुआ था कि आपको चोट लगी, लेकिन हमको दिमाग से निकल गया, नहीं कर पाए। देखे हमको याद पड़ गया। कोई बात नहीं सर, और आप सभी लोग का कृपा बना हुआ है और बिजनेस में भी कोई कमी नहीं है। और माहौल का जो बात है सही में अभी मतलब जनवरी से हम एक दिन में 2-3 मीटिंग करते आ रहे हैं।
और बिजनेस बढ़ेगा, लोग को याद नहीं रह पाता है, तो याद के लिए बिल्डिंग क्वालिटी बुक जो है वो जरूर भरना है, और डेली अपना 2-3 मीटिंग करेंगे, बिजनेस बढ़ेगा। नहीं वाला सवाल, ये बात है कि इसका डुप्लीकेट नहीं हो पा रहा है। डुप्लीकेट इस तरह से नहीं हो पा रहा है कि उनका कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य होगा तभी जाकर जुनून होगा। अभी ये 16 तारीख को हमारे साथ हुआ, तो 16 तारीख को जहां हुआ वहां से उठे, पेन वो लगाए, गाड़ी चला के गए, 2 मीटिंग की, इसके बाद इसका एक्सरे करवाने के बाद प्लास्टर करवाए, दूसरे दिन ट्रेन पकड़ के चले आए। तो जुनून इस तरीके से होना चाहिए, और ये जुनून किसी में धीरे धीरे होता है, किसी में जल्दी हो जाता है, अंतर यही है, लेकिन जुनून होना चाहिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत अच्छा। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। एक बार जोरदार स्वागत। दो शब्द अपना भी कैसे, बहुत कम शब्दों में, चूंकि समय को भी ध्यान में रखना है। प्रमोद जी। जय आरसीएम सभी को सर। जय आरसीएम जी सर, ये तो हमको भी पता नहीं था कि लाल किशोर सर को ऐसा हुआ है, इसके लिए हम भी मैंने माफी मांग रहे हैं कि हम फोन नहीं किए, पता नहीं किया, वो भी नहीं बताए। अभी हम सुन रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है। चलिए, बहुत अच्छा लगा बोले। और हम लोग सब काम करते हैं, लेकिन करने के पहले हम लोग प्रैक्टिकल में नहीं आ पाते हैं, तो हम सभी को प्रैक्टिकल में उतारना चाहिए। चाहे थ्योरी हम जितना पढ़ लें, जितना पढ़ा दिया जाए, अगर उसको हम प्रैक्टिकल में नहीं आएंगे, जैसे लाल किशोर सर आज जो भी करते हैं प्रैक्टिकली करते हैं, हम लोग थ्योरेटिकली करते हैं, इसीलिए हम लोग सक्सेस नहीं है और वे सक्सेस है। जिस दिन हम लोग प्रैक्टिकल में उतर जाएंगे, अपने टूल को उपयोग में लाना शुरू कर देंगे, शायद हम लोग भी सक्सेस हो जाएंगे। तो इसलिए बिजनेस को स्टेबल करने के लिए, अस्थायी करने के लिए हम सभी को प्रैक्टिकल में उतरना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल में दिखता है, और दिखता है वहीं बोलता है, वहीं सब कुछ होता है। जय आरसीएम सर। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर प्रमोद जी। आज जो भी आपने कहा, एक बार हम चाहेंगे, एक टेक्निकली चीवर छूटते जा रहे थे, जो बगल में है, और नजदीक रहने वाले लोग थोड़ा दूर दिखाई देते हैं। एक बार जोरदार स्वागत है मुकेश सर का। नजदीक वाले छूट जाते हैं सर। जी गुरुजी नमस्कार, सभी लोगों को जय आरसीएम। जय आरसीएम। नामेश कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर से। और हमें लाल किशोर सर का जैसे एक्स हो गया है, तो हम भी छपरा ही हुए, लाल किशोर सर से मुलाकात करके लगभग 2-3 घंटा बैठ के, और अभी एक जगह है सतजोरा आए हुए। और वाकई अभी हमने बात सुना सर का, बात सभी सर का, रंजन जी का, और हमारे एनर्जेटिक भाई, बड़े भाई रामश्री भैया का। वाकई आरसीएम बिजनेस जोश का ही है, और जो ही है, ऐसे मरे और ढीला रहने से आरसीएम बिजनेस होने वाला नहीं है। और सर मैंने 17 तारीख को एक प्रोग्राम किया था पंचसलवा में। सर कोई मोटिवेशन नहीं, कुछ भी नहीं, हमने कंप्लीट प्रोडक्ट पे बात किया था, और 2 घंटा लगातार प्रोडक्ट पे बात किया था। लगभग 50 लोग बैठे हुए थे, और उसका सर बहुत बड़ा रिजल्ट, एक हमने किट बनाया है जो लाल किशोर जी बनाए थे, जो बाजार प्रोडक्ट का अपना 4-5 प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट का हमने प्रेजेंटेशन वहां पे दिखलाया, और सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बताना और दिखाना दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है। तो हम यही महसूस कर रहे हैं कि सर ऐसे किया जाए तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है, और हम लोग कहीं भी जाएं, मीटिंग करें, प्लान दिखावें, तो सब प्रोडक्ट को आगे करें, बाद में हम लोग कमीशन और पैसा बाद में बतावें। और मीटिंग की बात है तो मीटिंग होना चाहिए, मीटिंग से बहुत अच्छा होता है, दूसरे का कम्युनिकेशन गैप आता है। तो कम से कम मीटिंग होने से ये होता है कि हम लोग मिलते जुलते रहते हैं, आपस में कंट्रीब्यूशन होते रहता है। तो ये अगर पहल है कि मीटिंग होना चाहिए तो होना चाहिए, इसका पॉजिटिव रिजल्ट है। और तरीके से समर्थन करते हैं। थैंक यू। जय आरसीएम। बहुत बढ़िया मुकेश सर, इसमें सभी लोगों का सहभागिता है। एक बार हम आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में सुचिंदर जी, जोरदार स्वागत है सर। जी नमस्कार सर, जय आरसीएम।
नाम सुचेंद्र कुमार सिंह, घर मकेर। आज बहुत खुशी की बात कि इस जूम मीटिंग में हमें आमंत्रित किया गया। शर्मा सर बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी के साथ बात किए कि किसी भी काम को यानी नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए माहौल की जरूरत है। यानी कि जुनून तब पैदा होता है जब हमारे पास माहौल मिलता है। जब माहौल नहीं मिल पाता है तब उस काम को करने के लिए कठिनाइयों का सामना करने के लिए हम तैयार नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए यह मीटिंग जो है बार बार होना चाहिए, माहौल ताकि लोगों को मिल सके। इसी वाणी के साथ जय आत्मा। बहुत बढ़िया। शंभू जी हैं बेतिया से, एक बार दो शब्द। शंभू जी स्वागत है सर। जय आसियाम। जय आसियाम जी, मैं शंभू मुखिया, चंपारण बिहार, बेतिया से, पश्चिम पुजहा प्रदिरवा से। बहुत खुशी की बात है, हम सबके साथ है। इतना महान गुरु लोग है, आरसीएम नहीं होता तो शायद इतना सुंदर लोग नहीं मिलते। हम तो उतना ज्ञानी नहीं है, लेकिन मुझे देख के एनर्जी और शक्ति मिलता है। लेकिन आज मेरे गुरु जी का देखे है स्थिति, आज इतना होनहार, जानदार, कर्मठ, निस्वार्थ भार करने वाला, आज उनको जो कोई हादसा हुआ है ऊपर वाला के देने कोई संकेत मिला है, बताते भी है अच्छा होने वाला है। लेकिन हम लोग अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अच्छा का परिणाम अच्छा ही मिलता है। हम लोग का करना है, अभियान है, जवाने को दिखाना है। हमको तो अनुभव नहीं है, लेकिन अपना जुनून से करते हैं और जुनून भी रहते हैं। जय आरसीएम। जय आरसीएम, बहुत बढ़िया। बेहतर, अभी आगे बढ़ते हैं। ये कौन है? नीलम देवी, नीलम देवी राहुल, ये बीके शर्मा जी, एक बार स्वागत है सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। एक बार वीडियो सब लोग खोल के रखें सर, वीडियो को खोल के रखें। जी जी, वीडियो खोले हुए। जी जी जी, खोला जाए। अभी जो है सर, हम एक चीज कहेंगे कि हर जगह पे एक्सीडेंटल जो घटना हो रहा है, अपने आप को पहले संभाल के चलना है सर। आज अभी मुजफ्फरपुर से अशोक सर लौट रहे थे, तो उनका मोबाइल पे झपट्टा मारा है। वो भी आज समझिए कि बाल बाल बचे हैं, हाथ में थोड़ा सा चोट लगा हुआ है। तो कहीं भी चले हम लोग तो पहला नंबर की फोन जो है बात ना करे चलते समय में सर। जी, और बाकी जो है, जी जी, बाकी जो है सिस्टम को समझते हुए ही करना है। और जो भी अभी मीटिंग का शेड्यूल डला रहा है, तो कम से कम उसमें 4 को फोटो लग रहा है। तो रिक्वेस्ट है जो भी साथी लोग हैं, 4 फोटो जरूर ले, ज्यादा ले, ताकि कंपनी के वेबसाइट पे 4 ही फोटो लगेगा। जय आरसीएम सर। चलिए, बहुत बेहतर। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। ये 4 फोटो लगेगा। अभी सलमान खुर्शीद जी हैं, उपलब्ध हैं, तो एक बार आइए। सलमान खुर्शीद जी, 2 शब्द। हमारा मोबाइल में रिचार्ज करावन। ये रिचार्ज करा रहा है सलमान खुर्शीद। अभी कहता हमरा कहत रहलक है, जब पैसा देना रिचार्ज करा दियो। किसका आवाज आ रहा है? चलिए, एक बार हम आप सभी के जोरदार स्वागत के बीच बुलाना चाहेंगे मुकेश बैठा जी। निकल गए क्या? दिखाई नहीं दे रहे। मुकेश बैठा जी। सर जय आरसीएम सर, सभी गुरुदेव को जय आरसीएम। हाँ, आइए। कंपनी का प्लान अपग्रेड हो जाने से हमारा कुछ होने वाला नहीं है। अब अपने आप को अपग्रेड करके उस पर काम करने से कुछ बड़ा हो सकता है। तो हम लोग अभी अपने आप को अपग्रेड करने में लगे कि जब तक हम कैलकुलेशन अपने आप को नहीं समझेंगे। पहले मोटिवेशन में आदमी चल दिया, कुछ दिन चला दिए, लेकिन आज एजुकेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैलकुलेशन समझना इस बिजनेस का बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किस बिजनेस पर कितना पैसा कहाँ किस साथी को मिलेगा, अगर हम उस पर बात नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, तो हवा में दवा बांट के बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते। अभी हम प्रोग्राम में थे, परसों
थी काउंसलिंग प्रोग्राम में, तो टेक्निकल अचीवर के अंडर में जितने भी पीयूसी है, उस पीयूसी पर जितने भी टेक्निकल अचीवर, रॉयल्टी अचीवर है, तो महीना में 4 शेड्यूल जो है 1 तारीख से हर कोई कहीं ना कहीं लगा लिया है कि 1 तारीख से 4, जैसे किसी भी वंडर वर्ल्ड पिक पर जैसे 4 में करना है तो 4 दिन रॉयल्टी या टेक्निकल का मीटिंग होना चालू हो गया है। तो आप रिक्वेस्ट है सर से कि आपके अंडर में जितने भी हम जहाँ से देखे हैं वो चीज रख रहे हैं कि 1 तारीख को जो भी काउंसलिंग रॉयल्टी मीट होता है उसमें इन होल आपका जितना भी वंडर वर्ल्ड क्विक है, वंडर वर्ल्ड है, उस पर 1 तारीख को ही रॉयल्टी टेक्निकल के आपके माध्यम से मीटिंग डिसाइड हो कि भाई किस हफ्ता किस तारीख को किसका मीटिंग किस पीयूसी पर है। तो क्या है कि उस सेगमेंट में चलेगा सिस्टम, अभी कंपनी के जो चल रहा है उस हिसाब पर कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा, क्योंकि पहले अपने दिमाग से हम लोग मीटिंग डिसाइड करते थे, लेकिन अभी जब कंपनी का है तो इस पर सर रिक्वेस्ट है मेरा कि इस पर थोड़ा सा काम किया जाए, क्योंकि इस पर बहुत बढ़िया काफी लोग कर रहे हैं। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर मुकेश सर। और कल मिलते हैं हम आपसे, मिल के बात करते हैं। हाँ, कल मिलिए उनसे। जी जी जी, मिल के बात करते हैं सर, कल मुलाकात होगी। ठीक है सर। और आगे हम चाहेंगे, क्वालिटी अचीवर तो हो गए, कुमोद रंजन सर हैं, स्टार पिन अचीवर। कुमोद सर स्वागत है सर। कुमोद जी आइए, उसके बाद तब प्रेमचंद जी को बुलाते हैं। कुमोद जी अभी नहीं है सर, मुझे निकल गए। चलिए एक बार स्वागत है। प्रेमचंद जी कलकत्ता से हैं और एक बेहतरीन सुझाव के साथ प्रेमचंद जी को एक बार स्वागत है सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत लीडरशिप के साथ। शर्मा सर बहुत ही अच्छा बात बताएं कि जोश जुनून के साथ धैर्य भी बहुत जरूरी है। लेकिन आज सुबह में मीटिंग बोला जाए तो पूरा ही प्रोग्राम में हम थे, टीसी सर के प्रोग्राम में, और इसका चर्चा राकेश सर से भी हम किए। उसमें एक बात बोला गया था कि टीम को इतना ना सपोर्ट दे कि वो आपके भरोसे बैठ जाए, और इतना भी कम सपोर्ट ना दे कि वो छोड़ के बैठ जाए। दोनों ही बात है। यदि इस पे भरोसा ना हो तो हर कोई सीनियर लीडर है तो अपने टीम को उसी ढंग से सिखाएं और सपोर्ट दे। ज्यादा सपोर्ट भी ना दे कि आपके भरोसा से बैठे रहे कि सर कर देंगे तो मेरा हो जाएगा, और इतना कम भी सपोर्ट ना दे कि वो छोड़ के चला जाए। क्योंकि आज का पूरा मीटिंग पूरा ही आज टीसी सर के मुंह से सुना गया है, और इसके विषय में राकेश सर से चर्चा भी हुआ। और नहीं विश्वास हो तो उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं, क्योंकि हर कोई हम लोग सीनियर साथी है और इनको अपने टीम पे काम करना बहुत अच्छा है, करना पड़ेगा, और टीम को सपोर्ट भी करना पड़ेगा। ज्यादा जहाँ सपोर्ट हो रहा है वहाँ कम करना पड़ेगा, नहीं तो आपके भरोसा से बैठ जाएगा, और बैठ जाएगा मतलब वो करेगा ही नहीं, सीखेगा ही नहीं, उसको फ्री में मिलने लगेगा। और इतना भी कोई ऐसे लोग हैं जो छूट जाएंगे, तो छूट जाएंगे वो क्या करेंगे, आस्ते आस्ते बैठ जाएंगे, कुछ करने का नहीं रहेगा उनका। तो ऐसे में कोलकाता में रहता हूँ, ऐसे दोनों तरफ से जाएगा। मुजफ्फरपुर से है। नाम प्रेमचंद कुमार, जय आरसीएम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए बहुत। और अब हम आप सब लोगों के जोरदार स्वागत के बीच, चूंकि एक तो तय हो गया कि शनिवार को रखा जाए, अभी एक शनिवार को ही रखा जाए सर, सप्ताह में, जो रंजन जी ने बताया। क्या शर्मा सर? हाँ, बात कर लिया जाए। हाँ, तो ये रखा जाए। और ये तय हो गया कि हम लोग जो 8:30 में आ रहे हैं, अगले बार में ये मीटिंग का शेड्यूल जो हम लोगों को लगाना है ना, छोटी छोटी अपनी जिम्मेवारी को हम सब लोग बाखूबी निभाएं, और आपस में मैत्रीपूर्ण व्यवहार से जो जानकारी नहीं हो पा रहा है उसको करें। और प्रेम सर ने सही कहा कि ज्यादा सुरक्षा भी हमारे रक्षा को खत्म करता है, और रक्षा नहीं देना भी सुरक्षा को खत्म कर देगा। तो ये दोनों अहमियत को देखते हुए अपनी अहमियत को तो हम कोशिश कर रहे हैं, ये संभवतः कि जो गलती से हो रही है उसको हम सुधारने का प्रयास करें, और लोगों को काम करवाने के तरीके पे तो काम करेंगे। कुछ मजबूर होके मजबूत बनते हैं और मजबूत होके भी मजबूर हो जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है और हम सब लोग रखेंगे। एक बार आप सबके जोरदार स्वागत के बीच
इस पूरे संचालनकर्ता को हम इनवाइट करना चाहते हैं, राकेश सर, जिनके माध्यम से आज हम पूरी एनर्जेटिक तरीके से आगे बढ़ने का एक हौसला मिलता है हमको। एक बार जोरदार स्वागत है राकेश सर। धन्यवाद सर, आप सभी साथियों का धन्यवाद आज के सेशन के लिए। और इस बार आरजे सर की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जोश का बिजनेस है और जिसमें जोश नहीं वो आगे बढ़ने के काबिल नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मुकेश बैठा सर के बात को भी मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, जोश के साथ आपको जानकारी भी बहुत जरूरी है। बिना जानकारी के आप आगे नहीं बढ़ सकते। जोश आपको रास्ता दिखाता है, जानकारी आपको चलने में मदद करता है। तो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए नए प्लान के अकॉर्डिंग हमें चेंज, खुद को परिवर्तन भी करना है, उसको समझना है। नए प्लान को अभी टीम में समझाना और उस प्लान को लेके आगे बढ़ना। दिक्कतें आ रही हैं हम सभी को, क्योंकि ये हम सभी लीडर्स हैं और हम सभी लीडर्स को समझ में आता है दिक्कतें आ रहा है, लेकिन उस दिक्कतों को कंप्लीट करते हुए, उस दिक्कतों को पार करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और जैसा कि मीटिंग का शेड्यूल बन रहा है, हमारे जितने भी ओपनर एवब या वाइटल एवब जो भी हैं, बिगिनर से ले लें या फिर एकदम ग्रास के लोगों को ले लें, तो उनका सेशन हम लोग शनिवार को रखते हैं तो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि मेरा भी सुझाव रहेगा शनिवार के लिए, और शुक्रवार चूंकि हम लोग बैठते हैं तो इस सेशन को भी हम लोग कंटिन्यू करें तो बेहतरीन रहेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन में हम लोग बैठते हैं तो एक दूसरे से बातें होती है, हमारी आदान प्रदान होता है विचारों का, जानकारी का, और काफी अच्छा लगता है। दूर बैठ के भी एक साथ हम एकजुट एक परिवार की तरह है और रहते हैं। और चूंकि सुबह का जो टीसी सर का भी सेशन था आज का, तो उसमें भी कुछ ऐसी बातें जो बताई गई हैं जो शायद मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम सभी लीडर्स को आज का मीटिंग एक बार देखना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ है। चूंकि प्रेम सर से भी बात हुआ था सुबह, मैं भी आज के सेशन में था, चूंकि मैं रहता नहीं हूँ सुबह के सेशन में, फिर भी मैं आज था और रहने के बाद मैं कुछ चीजें वहां पे देखा, मुझे काफी अच्छा लगा, जानकारी कुछ अच्छा समझ में आया। और जहां तक हो सके जानकारी ले, और सबसे बड़ी बात है जिम्मेदारी। मैं ये बात हमेशा हर मीटिंग में बोलता हूँ अपना, कि हम जितने भी लोग हैं अगर अपनी जिम्मेदारी समझ जाए अपने टीम के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, तो शायद हमें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो सभी अपनी जिम्मेदारियों को ले। और आज का सेशन हम लोग, कृष्णा सर की अनुमति हो तो यहीं पे खत्म करना है क्या सर आज के लिए, या और भी कुछ बचे हुए हैं साथी? कृष्णा सर, हमारे समझ लोग नहीं है, हमारे समझ से लोग हैं चाहेंगे सर, हम लोग स्टार जो आ रहे हैं, कुछ लोग नहीं आ पाए हैं, साथी हैं, उनको कॉल लाएं। जैसे सुमित जी नहीं है, सरित जी नहीं है, पवन जी आए थे और निकल अभी नहीं है। तो इन बातों का हम सभी लोगों को हम सब एक बात बोलना चाहूंगा सर, चूंकि जितने भी साथी यहाँ पे सीनियर साथी भी हैं, सभी से एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा, अगला हफ्ता का जो शुक्रवार का जो मीटिंग होगा स्टार एंड अबव, मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कृष्णा सर से भी मैं बोलना चाहूंगा कि जितने भी लोग स्टार एंड अबव है, कृष्णा सर के टीम में, सर के मुंह से मैं सुना हूँ कि 32-34 लोग हमारे टीम में स्टार एंड अबव में है, कृष्णा सर की टीम में। मैं सभी साथियों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगला जो फ्राइडे का मीटिंग होगा ना, उसमें कोशिश करें कि अपने सभी साथियों को लाएं। क्योंकि एक बार आने के बाद अगर टीम, सबसे बड़ी बात है कि 10 लोग आते हैं, 20 लोग नहीं आते हैं, तो हमारी बातें 20 लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, सर का मैसेज 20 लोगों तक नहीं जा पाता है। और जो आप ग्रुप के साथ सीखते हैं वो इंडिविजुअल नहीं सीख पाते, क्योंकि यहाँ पे जो बताया जाता है वो पूरे टीम के लिए होता है। तो अगले मीटिंग में मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग स्टार एंड अबव है, उनको अति अवश्य इस मीटिंग में ज्वाइन कराएं। बहुत जोरदार तरीके से अगर हम सबको लाते हैं सिस्टम में और जोरदार तरीके से हम काम करते हैं तो बहुत बेहतरीन कुछ हो सकता है। तो कृष्णा सर क्या करें, ओवर कर दें सर, आज खत्म करें? जी एक मिनट, ये हम जो राकेश सर ने अभी बोला, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमारे नीचे कौन रॉयल्टी, कौन स्टार, कौन क्या है, उसको हम सब लोग जिम्मेवारी लें। हम एक आदमी को अगर 3 आदमी रिपीट करते हैं तो भी हमारी जिम्मेवारी अच्छी होगी। हम लोग इस चीज को करें अगले शुक्रवार को। दूसरा हम ये कहना चाहेंगे कि कुछ जैसे नीलम देवी, राहुल के नाम से जो आईडी अभी शो कर रहा है, नहीं होना चाहिए। स्टार एंड अबव, ये अनुशासित तरीके से हम लोग स्टार एंड अबव ही बैठे, सोच के साथ हम लोग बैठे, ये बात। तीसरा हम एक चीज कहेंगे, 20 लोग सम्मिलित थे, अभी कुछ लोग निकल गए हैं। हम सभी लोग कल शनिवार को ये प्रदर्शित कर दें
कि लोग अगर 5-5 लोगों को इन्वाइट करते हैं ना तो 100 लोग तो ऐसे ही जाए। सर कल 100 से लोग रुक जाए, एकदम टाइम से हम अपनी जिम्मेदारी हम किसको बैठा रहे में हम किसको बैठा रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज स्कूलों से विदा लेंगे और मिलते हैं कल शाम 8 बजे शनिवार में। सबका स्वागत है, लेकिन आज से अभी से आप सब लोग अपनी अहमियत को समझें और कल की अहमियत को पूरा करें। यहीं पे समापन करें सर। जी धन्यवाद सर, आज के सेशन में जुड़ने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। और आज का सेशन यहीं खत्म होता है और खत्म करने से पहले एक ही नारा, चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है, जो हमारा नारा है उस नारे के साथ हम खत्म करेंगे। तो जितने भी साथी हैं खुद को अनम्यूट करें और आज का ये स्लोगन के साथ हम इस मीटिंग का अंत करते हैं। चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है, चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है।